हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शी एकेडमी। आज जो वर्कशीट आई है आपकी वर्कशीट 18 है और साइंस की है, क्लास 8 के लिए है और 2 दिसंबर 2020 के लिए आई है। इसमें हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो कि आपका लास्ट वीक का टॉपिक इसमें कंटिन्यू हुआ है। इस वर्कशीट में हम यूजेस पढ़ने वाले हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस क्या होते हैं। फर्स्ट यूज़ देखिए, जो मेटल्स होते हैं बहुत शाइनी होते हैं, लशरस होते हैं, मतलब बहुत चमकदार होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। इसीलिए सिल्वर और गोल्ड जैसे मेटल्स का हम यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने में, ठीक है। और मेटल्स जो होते हैं बहुत ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं, इसीलिए हम बहुत सारी मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ट्रेन वगैरह, व्हीकल्स वगैरह बनाने में भी हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम और आयरन जो होती है, शीट्स आर यूज्ड रूफ्स और हाउस, जो हमारे घर की छतें होती है, एल्यूमिनियम और आयरन जो होता है उनका इस्तेमाल करते हैं हम अपने घरों की छतों को बनाने में। देन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सोर्स है, इसीलिए दे आर यूज टू मेक वायरिंग, ठीक है। हम जैसे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में हम मेटल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का आप एक कह सकते हो कि एक तरह से ये कंडक्ट करता है, बिजली को बनाता है। मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं, जिस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, वैसे ही ये हीट का भी है। तो इनको हम जो है बहुत सारे बर्तन बनाने में भी काम में लाते हैं। जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम के लोहे की कढ़ाई होती है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई होती है, आप लोगों ने देखी होगी, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं। और मरकरी भी एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ये एक्सेप्शनल केस है, आप लोगों को पहले ही बताया गया है। तो मरकरी का इस्तेमाल होता है थर्मामीटर में, ठीक है। ये आपके मेटल्स के यूज़ थे। तो अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के क्या क्या यूज़ हैं। देखिए, कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, जो कि सभी लिविंग थिंग्स में और उनके प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है। और ये जो होता है पेंसिल, स्कूल, बैटरीज, इट्स देखो पेंसिल में जो ये यूज़ होता है, जो ये नोक बनी होती है, ये कार्बन की ही बनी होती है। देन ये का जो कोल वगैरह होता है उनमें यूज़ होता है। बैटरीज जो हम यूज़ करते हैं, देखो ये कोल में यूज़ होता है। जो बैटरीज वगैरह जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। देन आप लोगों का है फॉस्फोरस जो होता है, जो हमारी माचिस वगैरह होती है उसमें, पटाखों में, और जो जर्मिसाइड जर्म्स को मारने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है उसमें, और एक्सप्लोसिव में, यानी कि जो बारूद वगैरह, बम वगैरह बनाते हैं उनसे फॉस्फोरस यूज़ होता है। सल्फ़र एक नॉन मेटल है। सल्फ़र का यूज़ होता है दवाइयाँ बनाने में, और गन पाउडर, यानी कि जो बंदूक में जो पाउडर यूज़ होता है उसके लिए, और एसिड वगैरह बनता है। नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है, जो कि फर्टिलाइजर, खाद वगैरह, ठीक है, कीटनाशक वगैरह बनाने में यूज़ होता है। देन आयोडीन का यूज़ देखो कहाँ होता है। आयोडीन यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस के लिए होता है, जैसे एंटीसेप्टिक या एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए हम आयोडीन यूज़ करते हैं। जो होता है, जब चोट वोट लग जाती है उस पर जो हम दवाई लगाते हैं वो उसमें आयोडीन ही होती है। देन ऑक्सीजन जो है एक नॉन मेटल है, और रेस्पिरेशन में जब हम, और आपने देखा होगा जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही इनटेक करते हैं। और कोई भी फ्यूल को अगर हमें जलाना है, कोई भी फ्यूल हो, ठीक है, उसको यानी ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। देन क्लोरीन जो होता है वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में छत पे टंकियां हैं, टंकियों को साफ़ रखने के लिए, उस पानी को साफ़ रखना, आप क्लोरीन की आप टैबलेट आने लगे, क्लोरीन की गोली डाल देते हैं, उससे पानी साफ़ हो जाता है। तो ये पानी की सफाई में काम आता है। तो अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। बहुत ईजी वर्कशीट आई थी आज आपकी। नेम एनी 4 मेटल्स, कोई भी 4 मेटल्स बताने हैं, 4 नॉन मेटल्स बताने हैं और उनके इस्तेमाल करने, उनका क्या यूज़ होता है वो बताना है। तो लिखेंगे पहले मेटल्स एंड दियर यूजेस, 4 मेटल्स एंड दियर यूजेस, ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे आंसर इसका। 4 मेटल्स एंड दियर यूजेस, ऐसे हेडिंग डालेंगे। फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो उसमें क्या करेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। समझ गए? देखो सिल्वर एंड गोल्ड पर लिखेंगे, देखो सिल्वर एंड gold are used
इन मेकिंग ज्वेलरी। ठीक है, फर्स्ट ये आ गया आपका। उसके बाद सेकंड में देखो, उसके बाद है आपका, ये ले लो, एल्यूमिनियम एंड आयरन शीट्स आर यूज्ड इन मेकिंग रूफ, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था सिल्वर एंड गोल्ड, यहाँ पर आर लगा देना, आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड है। देन उसके बाद ये लिखेंगे आप, कॉपर एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, ऐसे लिखेंगे, ये थर्ड पॉइंट है। पहले यहाँ से लिखेंगे कॉपर एल्यूमिनियम आर यूज, पहले कॉपर एल्यूमिनियम लिखेंगे। ठीक है, तो तभी तो बनेगा ना, सिल्वर एंड गोल्ड इसमें से कोई भी एक ले लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ एल्यूमिनियम और आयरन में से एक ले लेना, क्योंकि 4 मेटल्स पूछे हैं, ऐसे तो आपके 6 हो गए ना, ये तो एक एक ले लेना। जैसे सिल्वर का खा लेना, सिल्वर आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, देन इसका एक ले लेना, एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग रूफ्स ऑफ हाउसेज, फिर इनमें से एक ले लेना कॉपर एल्यूमिनियम से, कॉपर इज़ यूज्ड टू मेक वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। ठीक है, और एक है ये मरकरी यूज इन थर्मामीटर, हो गए 4 आपके। ठीक है, अब उसी तरह से नॉन मेटल्स के 4 नॉन मेटल्स के नाम बताने हैं और उनका यूज़ बताने हैं। देखो, कार्बन एक नॉन मेटल है, जो कि कार्बन इज ए नॉन मेटल विच इज़ यूज इन पेंसिल, कोल, बैटरीज एट्सेट्रा, ये फर्स्ट हो गया नॉन मेटल का। सेकंड है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है, इसको देखो, सल्फर इज़ यूज्ड, जहाँ पे इस तरह से डॉट लिखा है ना, उसकी जगह हमें करना है इज़ यूज़, इतना लिख देना। जहाँ पे इस तरह से ये 2 साइन बने हुए हैं ना, तो उसकी इसको हटा के आपको लिखना है इज़ यूज्ड, और बाकी लाइन ऐसे ही रहेगी। ये देखो, सल्फ़र इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड गन पाउडर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे इज़ यूज्ड, सल्फ़र इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, गन पाउडर एंड एसिड। फिर नाइट्रोजन इज़ यूज्ड, देखो, उसके बाद थर्ड जैसे ये लिखेंगे नाइट्रोजन, इसके बाद लिखेंगे नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। फिर लिखेंगे क्लोरीन इज़, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इज़ यूज्ड फॉर वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस। हो गए 4। इस तरीके से ये आपके होने थे। 4 मेटल्स लिखने, इनमें से कोई से भी 4 मेटल्स और उसके यूज़, इनमें से कोई से भी नॉन मेटल्स 4 और उनके यूज़, छोटे छोटे से कोई भी लिख देना बेटा। उसके बाद वाई फूड कुकिंग वेजल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, ये है, देखो यहाँ पे लिखेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग एंड कुकिंग पर्पसेस। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड का आंसर है। ठीक है, ये सेकंड का आंसर है। मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए इनका इस्तेमाल होता है। वाई फूड कुकिंग वेजल्स आर मेड ऑफ वाटर, देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सेकंड का आंसर, ये पूरी लाइन इस तरह से लिख देना, सेकंड का आंसर बन जाएगा। देन थर्ड देखो क्या करना है, वाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल, मतलब कि क्रैकर्स, पटाखों को जलाना हार्मफुल क्यों है, क्योंकि क्रैकर्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, क्रैकर्स आर, देखो यहाँ पे लिखा था ना, क्रैकर्स में फॉस्फोरस होता है, विच एड पॉल्यूटेंट्स टू द एयर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल बिकॉज it is made up of phosphorus which is add, यहाँ से आगे मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसके आगे लिखना है which adds pollutants to the air on burning। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रदूषण होता है, फॉस्फोरस के जलने की वजह से उसमें पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं और वो पॉल्यूटेंट्स एयर में ऐड हो जाते हैं। देखो, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोरस विच एड्स pollutants to the air on burning। What is the use of thermometer
तो इसका यूज़ है मरकरी। थर्मामीटर का यूज़ क्या है? थर्मामीटर इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग टेम्परेचर। थर्मामीटर इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ आएगा टेम्परेचर। तो आप लोगों को तो आप 8th में हैं तो स्पेलिंग्स तो आती होंगी, नहीं तो देखो फिर से मैं लिख देती हूँ। आंसर 4 है थर्मामीटर इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये इसका आंसर है आपका 4th का। देन 5th क्वेश्चन देखो, विच नॉन मेटल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसन्स यूज्ड फॉर हीलिंग ऑफ वुड्स। मेडिसन्स में कौन सा यूज़ होता है जो कि हमारे जो घाव है उसको हील करने के लिए, ठीक करने के लिए? तो यहाँ पे आएगा आपका आयोडीन। आयोडीन इज़ यूज्ड। Iodine is used in the preparation of medicine used for healing of wounds। ठीक है, ये आपका आएगा आयोडीन। तो ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। सो टिल नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।